कहते हैं कि घायल तो यहाँ पर हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। नमस्कार, डेली पीसीएस करंट अफेयर्स के एक नए एपिसोड में आपका अगेन वेलकम है। स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिनके इर्द गिर्द परीक्षाओं में सवाल बनाए जा सकते हैं। पहला करंट अफेयर से प्रेसिडेंट कलर सम्मान से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है? उत्तर होगा तमिलनाडु। और प्रेसिडेंट कलर्स जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने प्रदान किया। और प्रेसिडेंट कलर्स जो पुरस्कार होता है, यह सैन्य इकाइयों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। यानी कि सैन्य क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है सैन्य इकाइयों को, यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुरस्कार को निशान बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो इसका नाम है अल्फा फोल्ड। और विज्ञान के क्षेत्र में और खास करके बायोलॉजी के क्षेत्र में यह एक विशिष्ट उपलब्धि है वैज्ञानिकों की, क्योंकि इस अल्फा फोल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण के द्वारा प्रोटीन की जो संरचना है उसकी संपूर्ण जानकारी ली जा सकेगी, जिससे विभिन्न प्रकार के रोगों के निदान में और जो तरह तरह के नए संक्रमण होते हैं, इन सब की जानकारी इसके द्वारा हो जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अल्फा फोल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला उपकरण है, यह केवल जीवों का ही नहीं बल्कि जानवरों में भी और उसके साथ ही पेड़ पौधों की भी प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी कर सकेगा। तो इस लिहाज से, साइंस टेक के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, द क्राफ्ट विलेज स्कीम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जवाब होगा इसका केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। और इस मंत्रालय का उद्देश्य क्या है कि रोजगार देना, और रोजगार किस रूप में? समूह के रूप में रोजगार देना। यानी कुछ लोगों ऐसा कोई कार्य करना कपड़ा के क्षेत्र में, ऐसे इंस्टीट्यूशन को डेवलप करना जिससे समूह, एक ग्रुप में लोगों को रोजगार दिया जा सके। और इसमें क्या होगा कि जो भारत के शिल्प क्षेत्र हैं या जो शिल्प कार्य हैं, उनके लिए एक शिल्प ग्राम डेवलप कर देना। क्या? शिल्प ग्राम डेवलप करना। और इसके तहत 8 शिल्प ग्राम भी डेवलप किए गए हैं। 8 शिल्प ग्राम भी डेवलप किए गए हैं, जिसमें से रघुराजपुर उड़ीसा को शिल्प ग्राम में शामिल किया गया है। इसी से तिरुपति को सिलेक्ट किया गया है। और तिरुपति का संबंध कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से है। इसी तरह से बदज जो है वह गुजरात का शिल्पग्राम सिलेक्ट किया गया है। नैनी और ताजगंज उत्तर प्रदेश से शामिल किया गया है। और इसी के साथ आमेर शिल्पग्राम को सिलेक्ट किया गया है। आमेर कहाँ है? राजस्थान में है, सभी जानते हैं। और महाबलीपुरम को भी शामिल किया गया। और महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि जो द क्राफ्ट विलेज स्कीम है, इसके तहत कितने गांवों को सिलेक्ट किया गया है? तो 8 ग्राम को सिलेक्ट किया गया है। और कहाँ कहाँ से? उड़ीसा से, आंध्र से, गुजरात से, यूपी से, राजस्थान से और तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीआई किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? तो उत्तर होगा इसका वित्त मंत्रालय। और ये सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि अभी इसने एक रिकॉर्ड लेन देन किया है। तो ये तो हो सकता है आज करंट अफेयर्स हो, कल इसका रिकॉर्ड बदल जाए। आज मान लीजिए 6 अरब की कर रही है लेन देन, कल हो सकता है 7 अरब की करने लगे। तो ये डेटा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यूपीआई किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसका कार्य क्या है। तो जो यूपीआई है, आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। ये जो खुदरा लेन देन होता है उसको करता है। और आप देखते हैं हर जगह आपको यूपीआई देखता है, फोन पे, सब क्या सब यूपीआई पर ही बेस्ड है। और ये कार्य किसके अधीन कार्य करता है? वित्त मंत्रालय की। और पीसीएस एग्जाम में कभी कभी स्थापना वर्ष भी पूछी जा सकती है। तो इसकी स्थापना यूपीआई की 2008 में वित्त मंत्रालय के अधीन की गई थी। नेक्स्ट है,
कोविन का उपयोग एक बड़े प्रोग्राम में किया जाएगा और वह प्रोग्राम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम है यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम। सरकार ने देखा कि जिस प्रकार से कोविड-19 में कोविन एप्लीकेशन का प्रयोग किया गया और इससे बहुत आशातीत और महत्वपूर्ण लाभ मिला और भारत में ही नहीं विश्व के लोगों ने भी इसको सराहा। तो जो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें भी भारत सरकार ने प्लान किया है कि अब हम कोविन का प्रयोग करेंगे और आप कोविन का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब इससे क्या होगा कि अब भारत तरह तरह की बीमारियों में इसी एप्लीकेशन का प्रयोग कर लेगा तो क्या होगा, एक जगह पर जानकारी मिल जाएगी, लोग अवेयर भी हैं कोविन से। और आप जानते हैं कि अभी भी भारत में कोरोना चल रहा है तो प्रश्न हो सकता है कभी बन जाए कि भारत में टीकाकरण कब से शुरू किया गया था। तो भारत में जो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी कोविड-19 की, वह हुई थी 16 जनवरी 2021 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो उत्तर होगा आशीष चौहान। और आप जानते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। और पीसीएस परीक्षाओं में स्थापना वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो इसकी स्थापना या फाउंडेड हुआ था 1992 यानी कि 1992 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बुलियन स्टॉक एक्सचेंज कहाँ लॉन्च हुआ? तो इसको जो लॉन्च किया गया है वह गुजरात में, और गुजरात में कहाँ? गिफ्ट सिटी में। ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है गिफ्ट सिटी कहाँ स्थापित हुई है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार अवसंरचना योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो उत्तर हो जाएगा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस योजना को क्यों शुरू कर रहा है कि जो व्यापार का स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करना। जब व्यापार का अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो जो हमारे देश से व्यापार हो रहा है, राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, उसको बढ़ावा मिलेगा। व्यापार में आने वाली कमियों को दूर किया जाएगा। किसके तहत? व्यापार अवसंरचना योजना के तहत। और इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान भी देती है कि आप अपने राज्य में व्यापार अवसंरचना को या इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करें या डेवलप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोटेर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट किसकी पहल है? तो इसको दो महत्वपूर्ण संगठनों ने मिलकर चलाया है। एक है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और दूसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोग्राम को चलाया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब यूपी पीसीएस में देखने को मिलेगा कि बिहार पीसीएस में मिलेगा कि एमपी में मिलेगा कि किस स्टेट के पीसीएस में मिलेगा, या हो सकता है सभी स्टेट में मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। और ये जो ग्लेटेर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है कि जो वेस्ट पदार्थ हैं इनके समाप्त करना, खास करके जो समुद्रों में वेस्ट पदार्थ जा रहे हैं ये वहाँ न जाएं, क्योंकि वहाँ पर इनको फेंकने से या उनको डंप करने से जो समुद्री जीव हैं, समुद्र का इकोसिस्टम है वो बहुत दूषित हो रहा है। इसके लिए यह चलाया गया है। और देखते हैं, आज हमें एक योजना का भी अध्ययन करना है और डेली हम एक योजना देखते हैं। इससे क्या होता है कि बर्डन भी नहीं बढ़ेगा और डेली डेली हम एक एक योजना करते रहेंगे तो योजनाएं आसानी से याद भी होती रहेंगी। तो आज की योजना है मेक इन इंडिया। कौन है? मेक इन इंडिया। अब और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं योजनाओं में? योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण बात होती हैं कि उसका मंत्रालय, फिर वर्ष, और कार्य तो लगभग लगभग नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था। और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका मंत्रालय है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इसका कार्य क्या है? तो देश में विनिर्माण को बढ़ावा देना यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलप करना। यानी कि हम जो विदेशों से सामानों का इंपोर्ट करते हैं, अधिकतम चीज़ों का इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट को नहीं बंद करेंगे, लेकिन अनावश्यक चीज़ें हर चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं। हम पूरा डिपेंड हो गए हैं विश्व पर।
हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जो हम स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था के लोग थे, अब हम लोग एकदम से परजीवी हो गए हैं। चाइना हमें दवा बनाएगा, चाइना हमें रॉ मटेरियल देगा तो हम दवा बना पाएंगे। चाइना अब हमारे यहाँ दीपावली की दिवाली बनाएगा तो हम दीपक जला पाएंगे। तो ये सब नहीं, हम भगवान की पूजा करते हैं लेकिन धूप बत्ती अगरबत्ती बत्ती चाइना बनाएगा तब हम भगवान की पूजा करेंगे। भगवान की मूर्ति चाइना बना के भेजेगा। तो ये सब नहीं, आप भी बनाओ, भारत को भी विनिर्माण हब के रूप में डेवलप करो। यही इस योजना का उद्देश्य था और है भी। तो आज देख लेते हैं कल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, उनको विद इन 30 सेकंड में रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला करंट अफेयर्स था, मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए किसके नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया है? उत्तर होगा डॉक्टर वी.के. पाल। नेक्स्ट है, भारत में 5G सुविधा कब से शुरू होगी? अक्टूबर 2022 से। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल का निर्माण किसने किया है? तो हांगकांग देश ने किया है। नेक्स्ट है, पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है, चाबहार दिवस चाबहार दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा मुंबई में। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट। तो यहीं तक था, तो आज का है। तो आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। और अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।